देख लो क्या सब किया इसमें। कोई बॉल को हम ऊपर ऊपर से फेंक रहे हैं, ठीक है। ऊपर से हम किसी हाइट से फेंक रहे हैं, और हाइट से फेंकने पर क्या होता है, उस केस में मेरा ऊर्जा क्या होना चाहिए, किसी भी, चाहे वो ए पॉइंट पे आए या फिर बी पॉइंट पे आए, सभी केस में मेरा क्या होना चाहिए, ऊर्जा संरक्षित होना चाहिए, ऊर्जा कंजर्व होना चाहिए, एनर्जी कंजर्व होना चाहिए। ठीक है। इसमें हम 3 पॉइंट माने हैं। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, ठीक है। तीनों पॉइंट को मान लिया। और जो बॉल का हाइट है, ए और सी के बीच का जो हाइट है वो क्या है, मेरा एच है। और ए बी जो हम एज्यूम किए वो क्या है, मेरा एक्स है, ठीक है। यदि ए बी एक्स है तो बी सी क्या होगा, तो पूरा हाइट में से यदि एक्स को माइनस कर दे तो एच माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लियो। अच्छा, अब हम वन बाय वन, हर केस में क्या होगा, पॉइंट ए है, इस केस में एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है, तीनों केस में एनर्जी क्या होना चाहिए, मेरा सेम होना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। ठीक है अभिनव। अब एक बाय एक जो है सभी को हम देखते हैं। अब पॉइंट ए में देखते हैं क्या सब हुआ। ठीक है, पॉइंट ए देखो। अब हमको यह बताओ, जब हम बॉल को फेंक रहे थे ऊपर से, तो उस केस में मेरा वेलोसिटी क्या होता, जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा। अभी तो कुछ बॉल, अभी बॉल तो मूव नहीं कर रहा मेरे हाथों में, मतलब हाथों में वो है, अभी फेंका तो नहीं है उस बॉल को। जब मैं फेंक दूंगा कुछ ना कुछ उसमें वेलोसिटी आएगा। अभी शुरुआत कैसे, मेरा वेलोसिटी क्या होगा उस केस में, मेरा जीरो होगा। ठीक है अभिनव। ठीक है। तो अब हमको यह बताओ, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, के बराबर क्या होता है, 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर। इतना तो सबको पता है। अच्छा, पॉइंट, अच्छा भी मेरा यहाँ पे क्या है, जीरो होगा, क्योंकि अभी बॉल तो मैं फेंका नहीं हूं वहां पे। तो 1/2 यानी 1/2, एम को एम रहने दो, भी स्क्वायर का जगह क्या रखेगा, जीरो। और जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते वो क्या होता है, जीरो। यानी काइनेटिक एनर्जी मेरा यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा जीरो, जीरो इसलिए होगा कि मेरा बॉल अभी क्या है, मेरे हाथों में है, उसको हम किसी न किसी हाइट पे है, वो मेरे हाथों में है, वो अभी मूव नहीं कर रहा, तो वेलोसिटी मेरा जीरो होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि भी मेरा जीरो हो गया, तो भी जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने पर वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। अब हमको यह बताना है यहाँ पे कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। अब स्थितिज ऊर्जा निकाल के देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैसे जीरो वन नहीं पता हो गया। चलो ठीक है। अब आगे देखो, अब स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। स्थितिज ऊर्जा को हम यू से दर्शाते हैं अभिनव, ठीक है। वैसे हम वहां पे क्लास में हम पी से दर्शाए थे, यहाँ पे हम यू से दर्शाते हैं, ठीक है। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। ठीक है। अब इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है mgh ही रहेगा। क्यों, बोलो बोलो क्यों अभिनव। क्यों, यहाँ पे बॉल है, बॉल में कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, और कुछ ना कुछ उसको हाइट पर रखे हैं, तो अच्छा कुछ ना कुछ जब हाइट पर रखे तो वहां पे कौन सा ऊर्जा लगेगा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे U इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ हाइट पे यहाँ पे रखा ही है, एच है, एच हाइट पे रखा आ गया, तो U इक्वल टू क्या हो गया, mgh हो गया। ठीक है। अब हमको यहाँ पे यह बताओ कि अब यहाँ पे हम टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी मतलब क्या, उसका मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा को निकालते हैं, टोटल एनर्जी निकालते हैं यहाँ पे, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा अभिनव, हाँ दोनों ऊर्जा को जोड़ देंगे, दोनों ऊर्जा को जोड़ देंगे मतलब क्या, एक काइनेटिक एनर्जी को जोड़ देंगे और प्लस क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देंगे, तो टोटल ऊर्जा आ जाएगा इसका। तो टोटल ऊर्जा का मतलब क्या होगा, के प्लस यू इक्वल टू टोटल एनर्जी। ठीक है। तो यहाँ पे हमको यह बताओ कि के कितना था, के जीरो था मेरा काइनेटिक एनर्जी, और यू कितना है, mgh है। तो टोटल क्या हो गया, टोटल एनर्जी इक्वल टू हो गया mgh, नहीं हुआ। जीरो से किसी भी चीज को जोड़ेंगे जीरो ही, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, mgh हुआ या नहीं हुआ, पहले ये हमको बताओ। टोटल एनर्जी इक्वल टू mgh, सभी को यहां तक तो समझ आया कि टोटल एनर्जी इक्वल टू के प्लस यू, के का वैल्यू जो है वो जीरो होगा और यू का वैल्यू mgh होगा, तो mgh हो गया। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन कर लो कॉपी में।
इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, एम जो टोटल एनर्जी आया है वो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो अभिनव सारे। अब अभिनव पॉइंट बी पे चलते हैं। पॉइंट बी, ये पॉइंट बी हो गया मेरा, ठीक है। अब हमको यह बताओ इस केस में, यहाँ पर हमको यह बताओ कि इनिशियल स्टेज में मेरा जो मतलब वेलोसिटी था वो क्या था, जीरो था। अब इसको हम यू देते हैं, कुछ नाम देते हैं, यू इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब जो ए से चलकर बी तक जो आया है वो बॉल, यह बॉल था यहाँ पे था, अब वो चल के कहाँ आया, बी पॉइंट तक आया, ठीक है, बीच में आया, ठीक है। अब जो बी पे आया होगा तो वो कुछ ना कुछ उसमें तो वेलोसिटी जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो वेग उसमें जरूर होगा। तो यू शुरुआत में यू जीरो था, अब भी इक्वल टू यहाँ पे हम मान लेते हैं भी वन मान लेते हैं, कोई दिक्कत, यानी अब जो यहाँ वेलोसिटी है भी इक्वल टू भी वन मान लिया, और यू मेरा जीरो होगा क्योंकि इनिशियल स्टेज में यू जीरो ही होगा, क्योंकि वहां से हम किसी भी चीज को हम फ्री फॉल कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो छोड़ रहे हैं तो शुरुआत स्थिति में यू जीरो, और कुछ ना कुछ ए से यदि बी पॉइंट तक आया तो कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, वेलोसिटी होगा, कुछ ना कुछ उसमें वेग होगा। तो वो वेग को मान लिया मैंने क्या, भी वन, ठीक है। ठीक, देखो मास देखो हम ऐसे लगा रहे, एक्सलेशन इक्वल टू क्या होता है, भी माइनस यू बट्टे, हाँ, तो वो टी होता है, तो भी माइनस यू बट्टे, तो यहाँ पे हम यू की जगह जीरो मान लिया, यहाँ भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं, भी रहे भी रहेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मान लिए बस ऐसे, ठीक है। अच्छा, ए और बी के बीच का जो दूरी था वो कितना हम माने थे, एक्स था ना, एक्स था। और ए और सी के बीच का दूरी क्या था, एच माइनस एक्स, हाँ ए और सी, एच माइनस एक्स था। ए बी एक्स था, और सॉरी ए और सी नहीं, बी और सी के बीच की दूरी, बी और सी देखो लिखा होगा पीछे में, एज्यूम किया था एच माइनस एक्स था, ठीक है। अब यहां पे हमको बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, के इक्वल टू होता है 1/2, यानी हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमको यहाँ पे हमको भी स्क्वायर निकालना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे गति का समीकरण तुम लोग पढ़ा था कि भी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना। और जब किसी भी चीज को ऊपर से फेंकते हैं तो वहां पे ग्रेविटी आ जाता है ना, तो भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस लिख सकते हैं इसको। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भी, अच्छा भी के जगह पे यहाँ पे क्या है, भी के जगह पे भी वन है, ये देखो यहाँ पे भी की जगह पे भी वन है ना अभिनव। तो भी की जगह भी वन के स्क्वायर दे सकते हैं, यहाँ पे भी वन के स्क्वायर इक्वल टू यू की जगह क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे जीरो है, यू इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो जीरो के स्क्वायर प्लस टू जी एस, और एस यहाँ पे क्या है, इसका विस्थापन है, इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो विस्थापन कितना दूरी तक चल के आया, ए से बी दूरी तक चल के आया, वो उसको क्या माने थे, एक्स माने थे, तो टू जी एक्स हो गया, नहीं हुआ। इसको यहां तक पहले एक बार नोट डाउन कर लो, फिर इसको ऊपर में रब करके फिर आगे लिखेंगे। चलो इसको हम, अच्छा रिकॉल कर दो, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट बी माना, ठीक है, तुमको दिख रहा होगा अच्छा से, ठीक है। अब जो बॉल जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गया, ठीक है, पॉइंट बी तक आ गया। तो इस केस में, शुरुआत के केस में मेरा क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा मेरा क्या होगा बॉल का, वो जीरो होगा, क्योंकि अभी मेरा हाथों में बॉल है। अब वो बॉल जो है गति करके पॉइंट बी तक आ गया, तो गति किया, कुछ ना कुछ उसमें वेलोसिटी होगा, तब गति किया ना, मोशन किया तो कुछ ना कुछ उसमें वेलोसिटी, कोई भी चीज मोशन करेगा तब ना उसका वेलोसिटी होगा। तो v इक्वल टू क्या हो गया, v1 हो गया, यहाँ पे मान लिए हम इसको, या फिर सिर्फ v ही रखेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, v की जगह v ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस केस में, अच्छा, बॉल जो ए और बी तक आ गया, इन दोनों के बीच कितना दूरी तय किया, वो दूरी मैंने मान लिया था एक्स मान लिया था, क्या माना था, एक्स माना है, ठीक है। और पूरा ए और सी के बीच का जो दूरी है वो क्या मेरा एच है, तो बीसी हो गया एच माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है के इक्वल टू होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो भी स्क्वायर, अच्छा एक चीज हम जानते हैं कि भी स्क्वायर गति का समीकरण है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस।
तो इसको हम एक्सलेशन के फॉर्म में नहीं रखते हैं, इसको हम ग्रेविटी के फॉर्म में लेते आते हैं। एक जगह हम क्या लिख दिया, जी लिख दिया, एक जगह क्या लिखा, जी लिख दिया। तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर प्लस 2gf। और भी की जगह हम जानते हैं कि भी की जगह हम क्या माने हैं, भी की जगह v1 माने, तो v1 का स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू यू की जगह हम क्या माने, यू की जगह यहाँ पे देखो क्या है, जीरो है, तो जीरो के स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू जी इंटू, अरे एस विस्थापन कितना हुआ ए और बी के बीच, जो बॉल है ए पॉइंट से जो बी पॉइंट आया कितना दूरी तय किया, वह एक्स दूरी तय किया। तो एस की जगह मेरा क्या हो गया, वह एक्स हो गया। ठीक है, इरेज करूं सभी को, ठीक है। तो हमको यह बताओ, अब v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2gx हुआ या नहीं हुआ, 2gx, v1 स्क्वायर इक्वल टू हो गया। ठीक है, ठीक है। तो k इक्वल टू क्या वहां पे हम देखे थे, 1/2 mv स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 1/2, ठीक है, इंटू m इंटू, अच्छा ये v1 स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम, 2gx लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, 2gx लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा क्या, mgx बचा। तो k इक्वल टू क्या हो गया, mgx। इतना तक पहले लिख लो सभी। ये हमको बताते चलना है, क्योंकि हम सभी को इरेज कर रहे हैं, तो फिर बाद में पूछेंगे हम k इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, और YouTube पे वीडियो जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, हम रिकॉर्ड हो रहा है। अब सेकंड में क्या निकालेंगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, k इक्वल टू mgx तो आ गया। ठीक है, अब आगे देखो इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगा, फिगर तो रहेगा ही रहेगा, कुछ न कुछ हाइट है, ये मेरा h हाइट है, और ये मेरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये x है, ये h माइनस एक्स है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा क्या होगा अभिनव, अब तुम हमको ये बताओ, स्थिति ऊर्जा को हम यू से पहले दर्शाए थे। ठीक है, यू इक्वल टू क्या होता है, एम जी एच, एम जी एच। अब यहाँ पे हाइट क्या होगा, अब जो बॉल है वो कहाँ से गिर रहा है नीचे, हमको यह बताओ, वह बी पॉइंट से नीचे गिरेगा, क्योंकि वह ट्रेवल करके बी तक आ गया। अब जो वह बॉल गिरेगा, वह बी पॉइंट से गिरेगा नीचे, तो उसका मतलब उसका हाइट क्या है, बी बी से जो सी पॉइंट तक आएगा उसका हाइट क्या है, गुड, क्या है, एच माइनस एक्स। कोई दिक्कत, सभी को समझ आ रहा है कैसे हुआ एच माइनस एक्स। अब जो देखो मेरा बॉल, जो बॉल था, ये पॉइंट ए से मेरा पॉइंट बी तक आया था। अब स्थिति जो है कहाँ लगता है, जहां पे कुछ ना कुछ क्या हो, अर्थ से क्या हो, कुछ ना कुछ हाइट पे हो। तो अर्थ से कुछ ना कुछ हाइट पे वो पॉइंट बी हाइट है। तो पॉइंट बी हाइट से जो वो नीचे सी हाइट मतलब मतलब सरफेस पे गिर रहा है, तो उस केस में मेरा हाइट क्या है, एच माइनस एक्स है। तो एम जी एच, और एच यहाँ क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वो मेरा हाइट जो हुआ एच माइनस एक्स है। ठीक है, तो u इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, u इक्वल टू लिखेंगे हम एम जी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम जी एक बार h, अब माइनस क्या हो जाएगा, एम जी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, गुना कर दिए अंदर से, अंदर के साथ एक बार इससे गुना हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा। इसको लिख लो एक बार, फिर इसको रब करेंगे। सभी का हो गया, all have been written। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, के प्लस यू। क्या नेटवर्क इश्यू है, तो बोलते चलना साथ साथ। ठीक है, और के कितना आया था अभिनव, के कितना आया था, के का वैल्यू बताओ मुझे।
mgx आया था, k का वैल्यू कितना आया था, mgx आया था, और u का वैल्यू कितना है, अभी तुरंत रिसेंट पे सॉल्व किया, mgh और माइनस mgx। तो m माइनस mgx प्लस mgx दोनों कट गया, तो बचा क्या, mgh बचा। तो टोटल एनर्जी मेरा क्या बचा, mgh आया, या इक्वेशन सेकेंड मान लो, यानी समीकरण दूसरा मान लो। और समीकरण फर्स्ट में क्या आया था, टोटल एनर्जी। और पॉइंट, यदि बॉल पॉइंट ए पे था उसका एनर्जी था mgh, पॉइंट बी पाया उसका एनर्जी भी क्या हो गया, mgh। मतलब मेरा क्या हो रहा, मास क्या, एनर्जी कंजर्व्ड है अब। हाँ, संरक्षित है। अब पॉइंट सी पर भी देख लेते हैं क्या mgh आ रहा है या नहीं आ रहा है। यही ना हमको सिद्ध करना था, यही ना मुझे प्रूव करना था ना। आप पॉइंट सी पर देखते हैं, पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लो कॉपी में, उसके बाद फिर पॉइंट सी पर का देखते हैं क्या होता है। जब हाइट नहीं है तो उस केस में मेरा स्थिति ऊर्जा यू, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसको छाप लो जल्दी से। तो यहाँ पे पॉइंट सी पे जो एच होगा, एच का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, पता पता लग गया। ठीक है। कोई अपना एक कोई माइक कोई अपना खुला हुआ उसको बंद करने बोलो। कौन है, जो क्वेश्चन पूछना है साथ में पूछना और साथ में जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी को समझ में आ गया एच क्यों जीरो हुआ। क्योंकि एच जीरो इस कारण से हुआ, अब जो बॉल है वो ए पॉइंट से सी पॉइंट पे आया, तो सी पॉइंट पे आया तो अब उसमें कुछ हाइट बचा नहीं, जब हाइट बचा ही नहीं तो एच क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। तो इस कारण से यू क्या हो गया मेरा, यू मेरा क्या हो गया, वो जीरो हो गया। किसी का आई थिंक किसी का माइक जो है वो खुला हुआ है, उसको बंद करने बोलो। कौन है वो, बंद करो। चलो अब हो गया लग रहा है, अब नहीं बोल रहा है। ठीक है। अब यहाँ देखो u इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ पे अभिनव देखो अब हमको निकालना है यहाँ पे क्या, u निकाल लिए, स्थिति ऊर्जा निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है ना। हाँ। तो अच्छा, अब जो जो बॉल था वो बी से सी पॉइंट पे है, कुछ ना कुछ उसमें वेलोसिटी जरूर होगा, नहीं होगा, वेलोसिटी होगा। वो वेलोसिटी क्या होगा, भी ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। v1 मानते हैं थोड़ा दिक्कत हो जाता है। कोई बात, v2 ही मानो। ठीक, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, क्या। और हम एक चीज जानते हैं, गति के समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as, हम यहाँ पे g ले लेते हैं, 2gh ले लिए, ठीक है। और u इस केस में भी मेरा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, जब पॉइंट बी पे इंस्टेंट कुछ टाइम देखते हैं, कुछ क्षण के लिए, तो u मेरा जीरो होगा। और वेलोसिटी v जो है वो v स्क्वायर ही रहने देते हैं। और इक्वल प्लस क्या हो गया, 2gh हो गया, 2gh हो गया। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2gh हो गया, नहीं हुआ। v स्क्वायर इक्वल टू 2gh हुआ ना, जीरो में किसी भी चीज को लेंगे वही होगा, 2gh ही रहेगा, इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसको यहां तक लिखो जल्दी से, ऊपर जाएंगे फिर। हो गया सभी का, इरेज करते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, तुमको तो समझ नहीं आया होगा, यस सर बोल रहे हैं। हमको पता है ना, समझ किसको आया नहीं है। v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2gh हो गया। तो अभिनव k इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। अभिनव, तो k इक्वल टू हो गया 1/2, m की जगह m रहने दो, और v स्क्वायर की जगह पे ये पुट करते हैं 2gh, 2gh। टू टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, एम जी एच, एम जी एच बचा ना। अब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी भी निकालना पड़ेगा ना। ये के का वैल्यू आ गया, और यू मेरा कितना था, जीरो था, और के कितना हो गया, एम जी एच हो गया, और के कितना आ गया, एम जी एच हो गया। तो टोटल एनर्जी बराबर क्या होगा,
टोटल एनर्जी बराबर होगा, ये लिख लिया होगा सभी। तो टोटल एनर्जी बराबर क्या होगा, के प्लस यू। के है मेरा mgh और यू मेरा कितना था, जीरो है। तो क्या हो गया, टोटल mgh नहीं है, टोटल एनर्जी भी क्या आ गया, mgh आ गया। अब हमको ये बताओ यहाँ से कि जो समीकरण फर्स्ट था, इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन सेकंड था, इक्वेशन थर्ड है, यानी जो पॉइंट ए है उसके लिए टोटल एनर्जी mgh आया था, जो पॉइंट बी है उसके लिए भी टोटल एनर्जी मेरा mgh आया, जो मेरा पॉइंट सी है उसके लिए भी टोटल एनर्जी मेरा क्या आया, mgh आया। तो इसका मतलब यह है, रिकॉल करेंगे फिर पॉइंट सी, ठीक है। अच्छा फिर से दिखा देते हैं एक बार। ऐसा भी ऑप्शन है इसमें कि तू पीछे देख सकता है ऐसे करके, हम पीछे तुमको दिखा रहे हैं। हाँ देखो, यहाँ देखो, भी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच आया था यहाँ से। भी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच क्या आया पता है, और के इक्वल टू क्या होता है, वन बाई टू एम भी स्क्वायर। और एम को रहने दिया, भी स्क्वायर के जगह पर हम ये पुट किए, ये पूरा वाला भी स्क्वायर के जगह टू जी एच पुट कर दिए। तो टू से टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, एम जी एच। बचा क्या, एम जी एच। और हम ये जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो बराबर होता है वो होता है के प्लस यू। और के का वैल्यू हो गया मेरा एम जी एच, और यू क्या है मेरा, जीरो है। यू जीरो है ना। तो टोटल एनर्जी बराबर यू प्लस के, और यू मेरा जीरो है, अब प्लस के मेरा एम जी एच है। तो टोटल एनर्जी बराबर क्या हो गया, एम जी एच हो गया। यानी पॉइंट ए के लिए भी एम जी एच, पॉइंट ए के लिए भी, पॉइंट ए के लिए भी मेरा क्या है, पॉइंट ए के लिए भी मेरा mgh है, पॉइंट बी के लिए भी mgh है, पॉइंट सी के लिए क्या है, mgh है। तो एनर्जी क्या है, तीनों पॉइंट पे मेरा क्या है, वह कंजर्व्ड है, बदल नहीं रहा है, समान है। इसका मतलब एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम नहीं, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हर केस में ट्रांसफर हो सकता है, बदल नहीं सकता है, वो हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, थैंक यू।